पी टी आई नॉर्थ वेस्ट बरतानिया के सदर आसिफ रशीद भट्ट और उनकी टीम ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी और पाकिस्तान कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर मेंबर कौमी असम्बली असद कैसर के इजाज़ में कैमरबन रेस्टोरेंट में इशाया दिया, जिसमें पी टी आई के कारकुनों की भरपूर शिरकत, सियासी समाजी शख्सियत और स्माइल चैरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी शहबाज सरवर की खसूसी शिरकत। दूसरे शिरकत करने वालों में चौधरी शाहिद अनवर जनरल सेक्रेटरी पीटीआई नॉर्थ वेस्ट, पीटीआई बिजनेस फॉर्म के सदर फरहान मलक, अकरम थियारजा, साबिक मेंबर सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी, सेक्रेटरी चौधरी अलीन, जावेद चट्टा, चौधरी अबू बकर सरवर शामिल थे। निजामत के फराज चौधरी शाहिद अनवर ने निहायत हसन तरीके से निभाए। इस मौके पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, दुनिया भर में पाकिस्तान की जागरिसाई हो रही है। हम आयन और कानून की बालादस्ती के लिए भरपूर तहरीक चलाएंगे। हमारा बलूचिस्तान में पहला जलसा बहुत कामयाब रहा। अवाम ने वोट पीटीआई को दिया, हालांकि हमारा निशान तक छीन लिया गया था। अब ये 2/3 अक्सरियत लेना चाहते हैं। हमें पता है ये क्या करना चाहते हैं। अगर ये एक्सटेंशन के चक्कर में है, हम अवाम की ताकत से वो नहीं होने देंगे। मेजबान आसिफ रशीद भट्ट का कहना था, असद कैसर हमारे कायद इमरान खान कावल से इसके लिए खुसूसी पैगाम लेकर आए हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आयन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में शुरू हो गई है, के बारे में हमें तफसील से आगाही दी। अब हम भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आयन पाकिस्तान के लिए यूरोप में सेमिनार और एहतजाजी जलसों का एहतमाम करेंगे। ये तो बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो है ना काला धब्बा है कि पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। दुनिया में किस तरह पाकिस्तान जो है ना अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि उसके दो इदारे आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क को जो है ना इन्होंने, और अफसोस ये है कि इस वक्त ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात में बहुत आप समझ रहे हैं कि जो वाक़यात हुए बहुत नामुनासिब थी, नहीं होनी चाहिए थी। अफगानिस्तान के साथ भी हालात अच्छे नहीं है। हम उनकी हदायत के मुताबिक हम पूरे यूके यूरोप में और अबार्डीन से लेकर लंदन तक हम सेमिनार, प्रोटेस्ट, एहतजाज, जलसे, जुलूस सब कुछ करेंगे अपने राइट के लिए। जो अमर सिंह के लोगों ने पाकिस्तान में जाकर वोट डाला, उनके वोट के ऊपर जिस तरह डाका डाला गया, अमर सिंह लोग इस मामले में किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करते कि जो हमारा वोट का तकद्दुस, जो वोट चोरी है, हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। सामने आ रही है, उन्होंने बात की थी कि अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो, किस तरह उनके साथ भी पाकिस्तान के वो रिलेशनशिप जो है काफ़ी अफेक्ट हो रही है। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाना चाहिए, एक अच्छा अपने नेबर मुल्क बनाना चाहिए। भी हमारे साथ हो गए। तो असद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी आपने मसरूफियत में जो है टाइम निकाला। तो मैं बाकी बातें कभी फिर करेंगे। हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं ताकि ये जो अपने लीडर के साथ जिस तरह खड़े हैं कि हर मुश्किल में उनके साथ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह आगे भी जाके ये उनका साथ देंगे। बात ये कि जी असद कैसर साहब है, ये वो इंसान है कि जो आज तक और बुरे हालात में भी इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे हैं, और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं अपनी पूरी नॉर्थ वेस्ट टीम की तरफ से कि ये शाना बशाना खान साहब के साथ खड़े हैं। आपको बताना चाहता हूं कि ये अल्लाह ताला की खास रहमत है खान साहब के साथ कि इनको ऐसे मुखलिस लोग मिले हैं जो इस मुश्किल वक्त में, जब अपॉर्चुनिस्ट, जब मफाद परस्त, जब वो लोग जिन्होंने खान साहब को धोखा दिया वो छोड़ के चले गए, उनके पूरे खानदान ने यकीन करे कुर्बानी दी है। आपके चट्टान की तरह खड़े हुए मुश्किल वक्त में उनके साथी हैं। जब सब मफाद परस्त उनको छोड़ के आप उनके साथ खड़े रहे। बरतानिया के सियासी समाजी रहनुमा चौधरी शहबाज सरवर ने कहा, असद कैसर ने जो हमें मालूमात दी हैं कि पाकिस्तान के हमसाया इस्लामी मुल्कों ईरान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है। पाकिस्तान को हमसाया मुल्कों से अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए और तिजारत भी करनी चाहिए। जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाहिद अनवर और बिजनेस फॉर्म के सदर फरहान मलक ने कहा, हम असद कैसर को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो हमारे कायद के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। जब कई मुफाद परस्त पार्टी को छोड़ गए, लेकिन असद कैसर ने बेपनाह सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन पार्टी और कायद के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़े रहे। साबिक मेंबर सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी, अकरम थियारजा और दूसरों ने असद कैसर की जद्दोजहद को सलाम पेश किया और कहा कि हम ओवरसीज अपने कायद के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वो बहुत जल्द दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। मैनचेस्टर से रिपोर्ट कर रहे थे आरब चौधरी। अंडरग्राउंड न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।